कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सुरौरवाहवे सहस्रनाम्नाय पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। और आइए आज हम कथा सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत कथा। होलिका दहन से पहले 4 दिन पूर्व फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशेष महात्म्य है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा राजा मानधाता ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ महाराज जी ने यह कथा उनको सुनाई। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे भुवनेश्वर, हे भूदेवता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत कथा। आमल की एकादशी का व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे, अनादिकाल से रहते थे। वहां पर सदैव देव ध्वनि, वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई वहां उस नगर में नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए, समस्त पापों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे समस्त पापों का समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार
अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल घर आकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस अहिल्या की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण वो अगले जन्म में वह अहिल्या राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुरंगनी सेना धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति चंद्रमा के समान, वीरता भगवान विष्णु के समान, क्षमा पृथ्वी के समान, वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का सम्मान भाव से पालन करना, यज्ञ करना, दान देना उनका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया। रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो 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 की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इस प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। वह ऐसा विचार कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राजा करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। बोले एकादशी महात्म्य की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल धाम की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री राधे।